हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। आज की इस वीडियो में हम लाइट को कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए कमबैक प्लान हो सकता है। अगर आप अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए हो लाइट को, तो आज की इस वीडियो में हम 3D डायग्राम से कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में इसको रिवीजन हम लोग कर लेंगे एंड ये बेटर तरीके से, जो कि अभी तक डायग्राम से पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल लगता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसमें समझ नहीं आता होगा। तो आज के स्टूडियो में हम उस सारी चीज़ें को कवर करेंगे, जो कि एक डायग्राम से क्वेश्चन बनने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप किसी भी इमेज को देखते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लाइट की आवश्यकता होती है। वो सन का लाइट भी हो सकता है या बल्ब का भी। तो देखो, जैसे कि अभी ये फ्लावर है एंड ये आपके आइज़ को कैसे दिख रहा है, ये आपके माइंड में कैसे चला गया कि हाँ ये फ्लावर है, ये किस कलर का है एंड ये कैसा दिखता है। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कैसे गया, ये कैसे आपको दिखा, ये आपके माइंड में होगा कहीं ना कहीं। ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे आपके आइज़ में जाता है कि आप ब्रेन के पास ये सारी सिग्नल पहुंच जाती है। तो देखो, जैसे कि यहाँ ये हो गया, ये सन से एक रे निकल रहा है, ओके, जो इंसिडेंट रे भी आप इसको बोल सकते हैं, यानी कि आपतित किरण। ये एक किरण हो गई रे। ये जैसे अभी ये जो रे है ये फ्लावर पे पड़ रही है एंड ये रिफ्लेक्ट होके, जो इस पे लाइट आ रही है ये रिफ्लेक्ट होके आपके आइज तक पहुंच रही है एंड जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये फ्लावर भी रिफ्लेक्ट होकर आपके आइज तक जा रहा है एंड फ्लावर का इमेज रिफ्लेक्ट होके आइज तक जा रहा है एंड यहाँ से आपको आइज ब्रेन के पास शेयर कर रहा है। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, जो कि आपको आई से लेकर ब्रेन तक का, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता है कैसे वर्क करता है। एंड यहाँ से जो ये डायग्राम है, इसी सब डायग्राम से वहाँ पे क्वेश्चन 1-2 आते ही हैं, जिसको हम लोग डायग्राम से कवर कराने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो सोफ़ा है, इसको देखने में ये लाइट की आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें से इंसिडेंट रे निकल रहा है। ओके, तो देखो, जैसे ये आपका हो गया, सेम यहाँ पे मान लो आपका सन है, यहाँ पे आपका सन है एंड ये जो सन का ये जो रे है वो यहाँ एक सरफेस है, प्लेन सरफेस इसको बोल सकते हैं। ये सरफेस है, यहाँ पे जो ये सन से रे निकल रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, ये जो है वो ये सरफेस पे पड़ रहा है एंड यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी कि ये जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही, वापस चली जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहा गया। एंड देखो, जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये कहीं ना कहीं इमेज को देखने में ही हेल्प करती है। अगर आप किसी आईने को देख लेते हो, मिरर को रख लेते हो आप सूर्य के सामने, तो उस पे जो प्रकाश पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट होगा कहीं ना कहीं। आप किसी दीवार पे या किसी वस्तु पे आप देख सकते हो उसकी हेल्प से, जहाँ पे सन अभी नहीं पहुँच रहा है, तो ये आपका हेल्प करता है, जो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे एंड जो इंसिडेंट रे एंड ये जो सरफेस पेंडिक्यूलर टू सरफेस जो ये है, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं हम, यानी कि अविलंब। एंड ये जो है ये अविलंब और ये इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, ये दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, जिसको हम कोण आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, यानी एंगल आई। सेम इसको एंगल आर, यानी कि कोण आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये जो मिरर है ये प्लेन ही मिरर पे होता है। ओके, जो पॉलिश किया हो, जो चिकना एक हो, उसी पे ये सारी चीज़ें होती है। तो सेम इसी प्रकार आपके आइज तक ये सारी चीज़ें फंक्शन पहुंचती है। देखो, जैसे ये सन हो गया, जब ये सन हो गया, सन का रे निकलेगा, ये मान लो कि आपका ये कोई आपका ये इमेज हो गया, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया, थिंग्स हो गई एंड यहाँ पे आपका आइज हो गया, तो ये जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होके आपके आइज तक जाएगा,
यानी कि आप इस इमेज को देख लिए एंड ये जो आइज है वो आपके ब्रेन तक वो इस इमेज को शेयर करेगा। ओके, तो अब आइज से माइंड तक कैसे शेयर हो रहा है इसको देखते हैं। आप हर जगह ऐसे आँख को देखते होंगे, आइज को बाहर से, बट ये अंदर से इतना एक स्ट्रॉन्ग पावर का है जो कि बहुत सारे उसमें फंक्शंस है। ओके, एंड उसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे नॉर्मल वर्क करते हैं। ओके, तो देखो जैसे कि अभी यहाँ पे, तो अगर इतने सारे जो यहाँ पे नर्व्स है, इतने सारे प्यूपिल्स, लेंसेज वगैरह है, तो ये सारे चीज़ों में इम्पोर्टेंट को देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखो, जब आप किसी भी इमेज को देखते हो तो सबसे पहले इस कॉर्निया पे आएगा। कहाँ आएगा? सबसे पहले कॉर्निया पे। एंड जब कॉर्निया पे आएगा तो सेकेंड मतलब इसके बाद आप बात करें तो लेंस पे आएगा। कॉर्निया के बाद आएगा, बट इम्पोर्टेंट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। कॉर्निया के बाद लेंस, एंड लेंस के बाद ये जो यहाँ पे विट्रियस, यहाँ पे आपका इमेज एक रेडी होगा जो कि ये फॉरवर्ड करेगा रेटिना पे, एंड रेटिना आकर ऑप्टिक नर्व्स को शेयर करेगा जो कि ये आपका नर्व्स ब्रेन तक ले जाएगा। देखो कितना सिंपल सा है। सबसे पहले आप कॉपी में नोट करते जाओ। कॉर्निया, सबसे पहले आप कॉर्निया लिख दो। कॉर्निया के बाद आपका ये जो लेंस पे जाएगा, एंड लेंस के बाद विट्रियस बॉडी पे, एंड इसके बाद रेटिना, फिर नर्व्स की ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से माइंड तक जाएगा। बस। एंड देखो ये जो यहाँ तक आपका है, ये जो इतना प्रोसेस है, यहाँ पे आपको इमेज तभी भी आपको सीधा नहीं दिखता। यहाँ पे इमेज हमेशा उल्टा दिखता है, बट आपके माइंड में जाकर एक छवि बन जाती है उसका सीधा। एक आपका आई जो है वो एक मिरर की तरह फंक्शन करता है। मिरर में आप कभी भी किसी इमेज को देखिएगा तो वो उल्टा ही दिखेगा, बट आपका माइंड जो है वो उसमें भी सीधा ढूंढता है। अगर आप क्लास 6 जेएनवी क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम दिए है तो उसमें एक चैप्टर है मेंटल एबिलिटी में, दर्पण प्रतिबंध, मिरर इमेज करके ऐसे ही कुछ है। तो उसमें आप जो उसमें जो इमेज दिया रहता है वो एक मिरर के सामने वाला दिया रहता है, बट आप उसमें अपना ब्रेन फंक्शन करके आप उसको सीधा रख करते हैं। सेम ऐसे ही प्रोसेस आप भी करते हैं। जब आप आइज से कोई भी इमेज को देखते हैं, बट वो सीधा आपके यहाँ तक नहीं जाता, बट जब ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक आपको ये पहुँचाता है तो ब्रेन फंक्शन करके एक सही इमेज क्रिएट करता है जो कि एकदम सीधा होता है। यानी कि आपके लिए लेंस और नर्व्स, कॉर्निया और ऑप्टिक नर्व्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड विट्रियस बॉडी। अगर यहाँ पे आपका छवि नहीं बनेगा, अगर यहाँ विट्रियस बॉडी जो है यहाँ पे अगर आपका छवि नहीं बनेगा तो ये आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये आपका ब्रेन तक आपको ये जाइबे नहीं करेगा इमेज। तो इसलिए विट्रियस बॉडी भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्निया, फिर लेंस, विट्रियस बॉडी, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स। बस देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, इसमें ब्रेन फंक्शन आप करते हो, पढ़ाई में एक ब्रेन फंक्शंस होते हैं जो कि आपको करना रहता है। देखो अगर आप आइज को देखते हो तो ऐसा दिखता है, बट ये अंदर से भी ऐसा दिखता है, ये अंदर से ऐसा। सेम जो यहाँ पे अगर आप देखो तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज हो रही है, जो कि यहाँ पे आप अभी पढ़े हो, जो कि यहाँ पे आप पढ़े हो, सेम चीज। एंड देखो जो ये कोण आई हो गया, एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। एंड देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही सतह पे है। एंड इंसिडेंट होता है बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु, वो तीनों एक ही सरफेस पे है।
ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड इमेज से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं भी देखो तो इमेज बहुत ही ज़्यादा 3D डायग्राम से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको समझ गए तो आप ये चैप्टर अच्छे से समझ चुके हो। ओके, सो ये अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, अगर आपको ये समझ आया हो तो एक लाइक इस वीडियो पे कर देना एंड कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा बात लिख देना। एंड आपको इसमें से जो भी आपको समझ ना आया हो वो कमेंट में लिख देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि वो भी ये चैप्टर अच्छे से समझ सके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।